हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव जी, ये हमारी दोनों हीरो हैं। श्रुति चौधरी, आरती सिंह राव और हमारी विधायिका कालका से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, तीनों हीरो हैं हमारी। हमारे पूर्व में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिला के माननीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, लोकसभा का जिन्होंने अंबाला से चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री बंतो कटारिया जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, पंचकुला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, हमारे अधिकारी सुधीर राजपाल जी आईएएस, साकेत कुमार जी आईएएस, मोनिका मलिक जी आईएएस और सभी अधिकारीगण, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज कोने कोने से आई हुई हमारी मातृशक्ति बहनें, माताएं, मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मुझे खुशी है कि आज शक्ति स्वरूप माता मनसा देवी के पावन चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक हरियाणा परिवार की अपनी सभी माताओं बहनों को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नमन करता हूं। आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए संघर्षों और उनकी उपलब्धियों को याद दिलाता है। आज इस अवसर पर मैं देश और दुनिया की उन सभी महिलाओं को भी नमन करता हूं जो समाज, राष्ट्र, मानव समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वास्तव में यह दिन न केवल महिलाओं का सम्मान करने का है, बल्कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी है। अगर आज हम दुनिया को सुंदर, सशक्त और सुदृढ़ रूप में देखते हैं तो उसमें महिलाओं का ही योगदान है। यहां तक कि इस संसार के सृजन में, इसे बनाने में भी महिला, नारी का, शक्ति का ही योगदान है। क्योंकि जीवन देने की ताकत या तो परमात्मा में है और या माता में है। मुझे खुशी है, हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति, वहां की महिलाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं। तो परिवार, समाज और देश सब आगे बढ़ते हैं। आज का दिन हमें याद दिला रहा है कि यदि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है,
विकसित भारत बनाना है तो इसके निर्माण में महिलाओं की बराबर की भागीदारी तेजी से सुनिश्चित करना जरूरी है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम भी लैंगिक समानता के लिए कार्य में तेजी लाना है। इसका मतलब यह है कि हमें लिंगानुपात में बराबरी लाने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। लैंगिक समानता को एक नारा नहीं, एक जन आंदोलन बनाना होगा। हमें तेजी से कार्य करने की जरूरत है ताकि हर बेटी, हर घर महिला को उसकी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने का अवसर मिले। आज मुझे खुशी है कि मैंने आज 45 आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। नारी का सम्मान करना हमारी संस्कृति भी है और संस्कार भी है। वेदों में कहा गया है, यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तंत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहां देवता वास करते हैं। हमारे समाज में नारी को नारायणी और शक्ति का स्वरूप कहा गया है। हमारी संस्कृति में हमने ईश्वरीय सत्ता को नारी के रूप में माना है। जब हम ईश्वरीय सत्ता को स्त्री व पुरुष दोनों रूपों में देखते हैं तो स्वभाव से ही पहली प्राथमिकता नारी को ही देते हैं। फिर चाहे वो सीताराम हो, चाहे राधा कृष्ण हो, या गौरी गणेश हो, या लक्ष्मी नारायण हो। आज की इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में, जिसमें लैंगिक समानता के लिए कार्य तेजी लाने पर बल दिया गया है, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमने प्रदेश की बागडोर संभाली, उस समय लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामले में स्थिति बड़ी चिंताजनक थी। हरियाणा की बेटियों को मारने वाले प्रदेश के रूप में देखा जाता था। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की है। और जो लिंगानुपात मैं देखता हूं, हम सबको भी मालूम है कि 2014 में 871 था, अब ये 2025 में 916 हो गया है। और आज हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश नहीं, आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में आज इसे जाना जाता है। मुझे खुशी है, पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में महिलाओं के प्रति वातावरण बदला है और महिलाओं का सम्मान भी पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। आज हरियाणा की बेटियां खेलों में मेडल भी ला रही हैं और सेना में जाकर के देश की रक्षा भी कर रही हैं।
मैं अभी, मुझे खुशी है, मैं 2 रोज पहले गुरुग्राम में मैं सीआरपीएफ के कार्यक्रम में गया था। उनका वहां पर दीक्षांत समारोह था। उस समारोह के अंदर जाने का मुझे मौका मिला और जब मैं उसमें गया, पासिंग आउट उनका कार्यक्रम था। उस पासिंग आउट के अंदर हमारी 2 महिला अफसर भी उसके अंदर थी। मुझे खुशी हुई कि आदरणीय मोदी जी ने जो कमीशन आर्मी के अंदर लागू किया है, आज हमारी बेटियां आगे बढ़ करके देश की रक्षा भी कर रही हैं। मैं राजनीति रूप से सोचता हूं तो दुख भी होता है कि माताएं बहनें कितने सालों से कितनी तकलीफ में रह रही हैं। उनकी तकलीफ पहले कभी महसूस ही नहीं की गई, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस समस्या से आने वाले के बाद उस कदम को उठाया कि उन समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे यह भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाया, उन्हें धुएं से आजादी दी, खुले में शौच जाने के अपमान से मुक्ति दी, 3 तलाक के दुख से छुटकारा दिलाया और अब देश की सर्वोच्च संसद में प्रतिनिधित्व का नारी शक्ति वंदन कानून बना करके उनका हक दिया। और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आबादी को सशक्त बनाने के लिए अभी कुछ रोज पहले पानीपत की पवित्र भूमि के ऊपर से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया, जिससे हमारी बहनें और सशक्त, हमारी महिलाएं और सशक्त होंगी। मुझे खुशी है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है और हमारा संकल्प भी है। आज राज्य में 64,500 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क में छूट भी दी जाती है। अब प्रदेश में 33% राशन डिपुओं को महिलाओं को देने की शुरुआत की गई है। गत 4 माह में 252 राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किए जा चुके हैं। गरीब परिवारों को हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, ऐसी हमारी बहनें माताएं जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसका लाभ मुझे खुशी है 13,02,400 परिवार इसके साथ जुड़ गए हैं। शीघ्र ही हमारी और जो बहनें छूटी है, हमने कहा है कि उनको भी, उनके खाते को भी इस योजना के साथ लिंक किया जाए ताकि उन बहनों को भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये पहुंचाने का संकल्प हम पूरा कर सकें। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के नन्हे बच्चों की देखभाल के लिए भी विस्तृत क्रेच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस समय प्रदेश में 572 आंगनवाड़ी कम क्रेच और 273 स्टैंड लोन क्रेच चल रहे हैं। इसके अलावा
4000 प्ले वे स्कूल खोले गए हैं। इस साल इनकी संख्या 8000 करने का लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर लखपति दीदी योजना की शुरुआत की थी। मुझे किस खुशी है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर सूक्ष्म उद्योग करने में सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ये हमारी सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है और मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक 2 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। नारी शक्ति आज हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि घर परिवार और बच्चों की जिम्मेवारी संभाल रही महिलाएं ड्रोन भी उड़ाएंगी। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना जो आज मूर्त रूप ले रहा है। मुझे खुशी है कि हम नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए 5000 महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। अब तक 100 महिलाओं को हमने ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें 8 लाख रुपए का मुफ्त में ड्रोन भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे यह भी खुशी है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सरकार गति से काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये निर्णय लिया है, हरियाणा सरकार ने हमने निर्णय लिया है कि अगर हमारी बहनों को 8 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का ड्रोन मिलेगा तो बैंक से अगर वो ऋण लेंगी तो उस ऋण का पूरा ब्याज वो हरियाणा सरकार देगी। ये भी हमने निर्णय किया है, उसका ब्याज वहन करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। हमने हरियाणा के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है और आज पढ़ी लिखी पंचायतें यदि हरियाणा में हैं तो उसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जब ये कानून लागू हुआ, मुझे खुशी है बताते हुए, जब ये कानून लागू हुआ, जब परिवार में कोई 10वीं पास भी नहीं मिला तो फिर ये कहा गया कि घर में बेटी को ले आओ, 10वीं पास बेटी को ले आए। उसमें भी आपकी बड़ी भूमिका रही है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि प्रदेश में महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार उनके स्वास्थ्य के लिए भी कई योजनाएं चला रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार मिलकर के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना या फिर मिशन इंद्रधनुष के जरिए हमारी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण का विषय हो। हम हर प्रकार से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं और उन्हें बेहतर करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे खुशी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ हम उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार कृत संकल्प है। हर समय आपकी मदद के लिए महिला हेल्पलाइन 1091 ये नंबर स्थापित किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध
अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 महिला पुलिस थाने भी स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर के प्रदेश में कुल 33 महिला थाने हैं। हमने ये भी निर्णय किया है कि पुलिस भर्ती में महिलाओं की संख्या को लगातार बढ़ाया जाएगा और आगे भी हम बढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार बेटियों की शिक्षा के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया है, जिनमें से 29 महाविद्यालय वो बेटियों के लिए खोले गए हैं, जिसका लाभ हमारी बेटियों को मिल रहा है। एक रोड मैप हमने तैयार किया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों को ज्यादा दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उनको 20 किलोमीटर की परिधि में ही एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। आज हरियाणा के अंदर उपलब्ध है। हजारों की संख्या में जो बेटियां नहीं पढ़ पाती थी, आज वो इन कॉलेजों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मुझे खुशी है कि हमने जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छात्राओं को हमने ये निर्णय किया कि स्नातकोत्तर तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक उन बच्चियों की फीस को माफ करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों एक योजना हैप्पी कार्ड योजना चलाई, उसके माध्यम से भी हमारी बहनों को लाभ मिल रहा है। वो भी हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में सर्विस कर रही हैं, जिससे मुझे ये कहते हुए कि जीवन का हर एक दिन हो, उसके लिए कोई एक दिन तय नहीं किया जा सकता। जिस जीवन का हर एक दिन उसके लिए हो, उसके लिए कोई एक दिन तय नहीं किया जा सकता, पर उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यह एक दिन एक अवसर के रूप में हो सकता है। 8 मार्च की यही तारीख उसी सम्मान और सत्कार का ये प्रतीक है। मुझे खुशी है कि आज ऐसा ही कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी माताएं बहनें आगे न बढ़ रही हों। हर सफल, कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे महिला का हाथ होता है। ये बिल्कुल सही है। मेरे अपने जीवन में भी मेरी सफलता में मेरी माता जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनका आशीर्वाद है। मुझे ये भी खुशी है कि मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो कभी किसी से ना हारी, जो कभी किसी से ना हारी, उसका नाम है नारी। आज यह याद रखना जरूरी है कि लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सर्व समाज की जिम्मेवारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि सरकार कानून बना देती है और कानून को सख्ताई से लागू भी करती है, परंतु जब तक समाज उठ करके आगे नहीं बढ़ता, तब तक हम इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। इसमें हम सब की भी बड़ी जिम्मेवारी है, पूरे समाज की पूरी जिम्मेवारी है। जब हम महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर देते हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। जब महिलाओं का सम्मान, अवसर और समान अधिकार मिलते हैं, तब एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे विश्वास और गर्व के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि 2047 के विकसित भारत में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होगा तो इस देश की माताओं बहनों का
इस विकसित राष्ट्र में सबसे बड़ा योगदान होगा, हमारी बेटियों का बड़ा योगदान होगा। मैं एक बात अपनी अंत में कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारी ही है शक्ति, नारी ही है शक्ति, नारी ही अभिमान है, नारी से ही रोशन यह सारी दुनिया, यह सारा जहां है। आप सभी को मैं पुनः महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद भी करता हूं कि आज इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। और आज इस अवसर के ऊपर मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं। आज क्योंकि महिला दिवस है, महिला दिवस के ऊपर हम आज जो हमारी नियमित महिला कर्मचारी हैं, पहले उनको आकस्मिक अवकाश विशेष दिनों में 20 दिन का मिलता था। अब ये इसको बढ़ा करके एक साल के अंदर 20 दिन की बजाय ये विशेष दिनों में ये 25 दिन किया जाता है। हमारी जो अनुबंधित महिला कर्मचारी हैं, उनका साल के अंदर 10 अवकाश उनको मिलते थे विशेष दिनों में, उसको भी बढ़ा करके अब 22 दिन किए जाते हैं। मैं महिला उद्यमियों को, जो हमारी महिला उद्यमी हैं, जो डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का जो ऋण लेती हैं, उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक उनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। उनका सारा का सारा ब्याज हरियाणा सरकार वो वहन करेगी, हरियाणा सरकार देगी। 1 लाख रुपए तक महिला उद्यमी अगर कोई काम करना चाहती है तो उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, वो सारा ब्याज हरियाणा सरकार देगी। ये 3 घोषणाएं आज मैंने की है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप बैठे रहिएगा, अभी कार्यक्रम शेष है। इतना भरपूर आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, तो आप सबको चाहिए कि आप मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद अता करें। मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद अता करने के लिए आप सब